श्री बालकृष्ण लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूयं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यानी राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि निष्काम होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अकर्मण्य हो जाओ। आपको कर्म तो फिर भी करना है, लेकिन उस कर्म में आपको आसक्ति नहीं रखनी है। भगवान बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो आसक्ति है कर्म के अंदर वो आपको बंधन में बांधती है। इसके लिए अगर आप निरासक्त हो तो आप संसार का कोई भी काम करो, आपको पाप पुण्य कुछ भी नहीं लगेगा। आसक्ति से रहित होके और फल के आश्रय से रहित होके आपको कोई भी कार्य करना है। लोक संग्रह के लिए अर्थात इस संसार में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए हमें सब धर्म अर्थ काम ये सब करना आवश्यक है। बिना कार्य किए, बिना कर्म किए तो जीवन चल नहीं सकता। इसके लिए कर्म करना तो आवश्यक है, लेकिन उस कर्म के बंधन में जो बंधते हैं लोग, उसमें जो आसक्त हो जाते हैं, उसमें जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो गलत है। गलत तो खैर कुछ नहीं है, गलत सही तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये है कि जो उसमें हम आसक्ति रखते हैं तो आसक्ति से उसका फल मिलना हमारे लिए निश्चित हो जाता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को निष्काम रूप से करते हैं, जब हम अपने कर्मों को भगवत अर्पण कर देते हैं, भगवत इच्छा से करते हैं, तो उसका फल हमें बांधता नहीं है। अब कर्म क्यों करना चाहिए, उसका भगवान कारण दे रहे हैं, एक और कारण दे रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरोदिन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते।
स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। यानी श्रेष्ठ मनुष्य, समाज में जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हीं का लोग अनुसरण करते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हीं का बाकी के लोग अनुसरण करते हैं। इसके लिए जो श्रेष्ठ है उसकी ये और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो श्रेष्ठ कर्म करे, क्योंकि जैसा आचरण वो करेगा वैसा ही उसका फॉलो दूसरे लोग करेंगे। तो अगर आपको लीडरशिप बाई एग्जाम्पल करना है तो आपको समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि आप किस तरह से बर्ताव करें, किस तरह से व्यवहार करें, किस प्रकार के कर्म करें जिससे कि लोग आपका अनुसरण करें। तो जो लीडर्स होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है वो एक एग्जाम्पल सेट करें समाज के लिए। और भगवान वही कह रहे हैं कि मेरी भी ये दायित्व है कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूं, क्योंकि लोग मुझे फॉलो करेंगे। न मे पार्थास्त कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। इस संसार में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो करना मेरे लिए आवश्यक हो। नानम वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। और इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है प्राप्त करने योग्य जो मैं प्राप्त करना चाहूं और न कर सकूं। इस संसार में सब कुछ मेरी इच्छा के अधीन है। मैं जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता हूं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। अगर मैंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है तो मैं कर्म कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म न करूं तो मुझे देखकर जो मेरी प्रजा है वो भी अकर्मण हो जाएगी। और अगर मेरी प्रजा अकर्मण हो जाती है तो उसका दोष मुझे ही जाएगा और मैं इस प्रजा को पाप की तरफ धकेल दूंगा। इसके लिए मेरे लिए भी कर्म करना आवश्यक है। अगर मैं स्वयं ईश्वर भी अवतार लेता हूं तो मैं भी अवतार रूप में कर्म करता हूं। कर्म करने के बिना भगवान भी नहीं रह सकते। इसके लिए कर्म करना आवश्यक है। यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रतः मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। क्योंकि अगर मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, और यदि मैं कर्म न करूं तो ये मनुष्य भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं वर्ण संकरता को करने वाला हो जाऊंगा, इस प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। सक्ता यानी जो आसक्त हो गए हैं कर्मों में, जो आसक्त हैं, जो आसक्तिपूर्ण कर्म कर रहे हैं। सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। जिस प्रकार कर्मों में आसक्त हुए मनुष्य कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार तुम भी कर्म करो, लेकिन आसक्ति से रहित होकर करो। कर्म करो उसी प्रकार करो जिस प्रकार लोक में आसक्त लोग कर रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार कर्म करो, लेकिन आसक्ति मत रहो। कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रह। लोक संग्रह के लिए, समाज में रहने के लिए वो कर्म तुम्हें भी करने हैं। दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं तो तुम भी कमाओ, लेकिन उस पैसे में आसक्ति मत रखो। दूसरे लोग विवाह कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो तुम भी करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। न बुद्धि भेदम जनेर अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति से रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करते हुए उसी प्रकार कर्म करें। तत्वज्ञ महापुरुष जो है वो कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। ज्ञानी पुरुष के लिए कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए, चूंकि हम समाज में हैं, परिवार में हैं, तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए वो कर्म करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते।
तो भगवान इस गीता में कर्म करना जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अकर्मण्य व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। आप अकर्मण्य होकर नहीं रह सकते। कर्म आपको निश्चित करना है। कौन सा कर्म करना है? जो आपका धर्म है वो कर्म आपको करना है और अवश्य करना है। सवाल सिर्फ है कर्म के फल का। तो जैसा दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। जो आपका धर्म है उसको आप करो, जो श्रेष्ठ तरीके से हो सकता है वो करो, लेकिन फल जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो फल मिलना होगा मिलता रहे, वो आपका अधिकार नहीं है। उसको सोचोगे तो फिर आप घूमते रह जाओगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये बड़ी अच्छी बात भगवान ने कही है कि ये जो प्रकृति है और प्रकृति में जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये मनुष्य से कर्म करवाते हैं। मनुष्य प्रकृति के अधीन होकर कर्म करता है। लेकिन इस प्रकृति के जो तत्व हैं, जैसे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों के विषय और उसके ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार, तो सबसे ऊपर का जो तत्व है वो अहंकार तत्व है। अहंकार ही वो चीज है जो हमें देहाभिमान करवाता है, यानी ये शरीर ही मैं हूँ। ये जो ज्ञान है यही मेरा अहंकार है। और जब मैं सोच लूँ कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मैं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, और ये जो आत्मा है ये वही है जो परमेश्वर है, ये आत्मा ही परमेश्वर का अंश है। तो जब ये ज्ञान मुझे हो जाता है तो मेरा देहाभिमान मिट जाता है और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है भगवत इच्छा से हो रहा है, भगवत प्रेरणा से हो रहा है। तो जब मैं इस अहंकार से मुक्त हो जाता हूँ तभी मैं मुक्त होता हूँ। और जो अज्ञानी हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैं कर रहा हूँ, और ये कर्ता अहम इति मन्यते, मैं कर रहा हूँ। ये जो अहंकार है यही अज्ञान है। और प्रकृति के अंदर जो जितने तत्व हैं उनमें सबसे उच्च कोटि का जो पदार्थ है या जो गुण है या जो एलिमेंट है वो अहंकार है। सब कुछ अहंकार के अधीन है। जब तक मेरे मन में मेरे अस्तित्व का अहंकार है, अहंकार का मतलब जरूरी नहीं है कि ईगो से ही हो। अहंकार का मतलब है मेरा ईश्वर से अलग अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व इस देह से है। जब मैं इस देह में ही अपना अस्तित्व समझ लूं और इस देह को ही सब कुछ करने वाला कर्ता समझ लूं तो वो ही अहंकार है। और जब इस देह से मेरा अहंकार मिट जाता है तब मैं मुक्त हो जाता हूं, वही ज्ञान है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमित मन्यते। अहंकार से जो विमूढ़ हो गए हैं, जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, वो ऐसा समझते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है मैं कर रहा हूं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो एक क्रिया है और क्रिया प्रकृति है। और जो कुछ भी स्थिर है, क्योंकि क्रिया जो है, प्रकृति जो है नाशवान है, और जो आत्मा है वो उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर का तत्व है। और ईश्वर के तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। न वो कभी उसका बचपन होता है, न मृत्यु होती है, न बुढ़ापा आता है, न जवानी आती है। आत्मा हमेशा एक जैसी है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं है, एक जैसी है, स्थिर है, हमेशा परमात्मा में स्थित एक जैसी है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई विकार नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी है, परिवर्तन, चेंज, क्रिया, विकार, ये सब शरीर के अंदर है। सारे परिवर्तन शरीर में होते हैं, क्योंकि शरीर जो है वो प्रकृति के अधीन है। शरीर जो है वो प्रकृति जन्य है, उसका जन्म मरण आयु सब कुछ होती है। लेकिन आत्मा के अंदर कोई आयु जन्म मरण कुछ नहीं है। आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, शरीर का जन्म और मरण होता है। आत्मा सिर्फ एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। तो इसके लिए कर्ता अहमित मन्यते, यानी जब शरीर ये समझ ले कि सब कुछ मैं कर रहा हूं तो वो अज्ञान है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।
परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। जो ज्ञानी है वो ये जानता है कि ये जो प्रकृति है ये ही प्रकृति मुझसे कर्म करवा रही है, इसका कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो अलग हूं, मैं चिदानंद का अंश हूं, परमेश्वर का अंश हूं। लेकिन ये प्रकृति में जो गुण हैं ये अनेक प्रकार से कर्मों को करवा रहे हैं। प्रगतेर्गुण संभूणा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत्। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। प्रगतेर गुण संपूर्णा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो वंदान कृष्ण विन्न विचालयेत्। इन गुणों में, इन प्रकृति के जन्य गुणों में हमें मोहित नहीं होना है। इसके लिए जो हो रहा है सो हो रहा है, जो होगा सो होता रहेगा। मेरा क्या धर्म है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो ठीक है, मेरा किस परिस्थिति में क्या धर्म है बस उस पर मुझे फोकस रखना चाहिए। संभ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भगवान ने अगला श्लोक बोला है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। इसके लिए हे अर्जुन, तुम इस कंफ्यूजन में मत जाओ, तुम इस भ्रम में मत पड़ो कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम अपनी इस विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दो, कामना से रहित हो जाओ और ये समझ लो कि इस स्थिति में युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। ये चाचा है, मामा है, ताऊ है, कौन मरेगा कौन मारेगा, क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, ये सब मत सोचो। ये जिस परिस्थिति में तुम आज खड़े हुए हो, तुम युद्ध इस भूमि में खड़े हुए हो। बहुत वर्षों के प्रयास के बाद, युद्ध को रोकने के प्रयास के बाद भी इस युद्ध को हम रोक नहीं पाए हैं। अब यहां से भाग जाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। इस युद्ध भूमि में आने के बाद तुम ये नहीं कह सकते कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये अन्याय के खिलाफ युद्ध है, यह युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। तुम अपने अकेले के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो। यहाँ युद्ध के अनेकों कारण हैं जिन्होंने तुम्हें उस युद्ध के लिए यहाँ पे खड़ा लगे किया है। अगर यहाँ से तुम भाग जाओगे तो वो अधर्म होगा। यहाँ आके जो तुम्हारा धर्म है वो सिर्फ युद्ध करना है। इसके लिए अब तुम कामना रहित हो जाओ, कोई फल की इच्छा भी मत रखो और ये भी मत समझो कि तुम ही करता हो, तुम्हारे करने से ही कुछ हो रहा है। तुम सिर्फ ये ध्यान रखो कि तुम्हारा इस समय धर्म क्या है और इस समय तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। और पिछले अध्याय में भी भगवान ने कहा था, हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसके लिए जो कुछ भी करोगे कुछ न कुछ तो परिणाम होगा। इसके लिए तुम परिणाम मत सोचो, परिणाम जो कुछ भी हो, तुम्हारा धर्म सिर्फ युद्ध करना है, इसके लिए युद्ध करो। सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो, निष्काम भाव से हो जाओ और सिर्फ जो तुम्हारा धर्म है वो करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो और कर्म के फल से संन्यास लो। कामना रहित हो जाओ, ममता रहित हो जाओ, संताप रहित हो जाओ और फिर युद्ध को करो, क्यों यही तुम्हारा कर्तव्य है। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽप्य कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर
श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यह है कि दोष दृष्टि से रहित होकर, और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य कब होता है? दोष दृष्टि से मनुष्य तब रहित होता है जब उसमें श्रद्धा और विश्वास हो। अनेकों ग्रंथों में कहा गया है कि जब तक आपके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, आप सिर्फ त्रुटियों को ही देखते रहोगे। जिससे आप प्रेम नहीं करोगे, जिससे आप घृणा करोगे, उसकी त्रुटियां ही आपको नजर आएंगी। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी, जिसके प्रति आपका विश्वास नहीं होगा, उसके प्रति अविश्वास ही रहेगा। आप उसमें कोई ना कोई कमी ही निकालते रहोगे। तो जब भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि तू ऐसा कर, तो मतलब कर। उसमें अविश्वास क्यों करना है? उसमें अश्रद्धा क्यों रखनी है? उसमें डाउट क्यों रखना है? ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जब आपने भगवान पर भी विश्वास नहीं किया है तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। जैसे कि एक बार शंकर जी और पार्वती, शंकर जी सती के साथ कुंभज ऋषि से रामचरित का सत्संग करके लौट रहे थे। तो उस समय भगवान का अवतार हुआ था और भगवान वनवास में थे, और सीता जी का हरण हुआ, और भगवान वन में विलाप कर रहे थे। तो मार्ग में जब शंकर जी ने और सती ने उनको देखा, तो शंकर जी समझ गए इस समय भगवान के पास जाने का उचित समय नहीं है। उन्होंने दूर से ही उनको प्रणाम किया और बोला, हे जगदीश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ऐसा कह के शंकर जी आगे चल दिए। तो सती के मन में एक क्षोभ हुआ कि ये शंकर जी परम परमेश्वर स्वयं, और ये राजकुमार जो जंगल में एक स्त्री के लिए विलाप कर रहे हैं, इनको नमस्कार कर रहे हैं, ये क्या लीला है? तो शंकर जी ने कहा कि ये वही परमेश्वर हैं जिनकी राम कथा अभी मैं सुन के कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि के यहाँ से आ रहा हूँ, तुम भी इन्हें नमस्कार करो। तो बोले, इनकी तो कुछ मुझे यहाँ पर प्रभाव समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या प्रभाव है कि एक स्त्री के लिए विलाप कर रहे हैं? अगर ये स्वयं नारायण है, स्वयं जगतपति है, तो स्त्री को खोज क्यों नहीं लेते? ऐसे रो दोगे क्या इनको? जंगल में रो रहे हैं बैठ के अकेले, इनका तो कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है। तो शंकर जी के समझाने से भी सती समझी नहीं। तो शंकर जी ने भगवान की माया को नमस्कार किया कि मैं भगवान की उसकी माया को नमस्कार करता हूं कि मुझे शंकर के कहने से भी ये सती समझ नहीं रही है, इसमें इसका कल्याण नहीं है। तो उन्होंने कहा, एक काम कीजिए सती, जब आपको मेरे कहने पे भी विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाके इनकी परीक्षा ले लो। तो जब स्वयं परीक्षा ली तो आगे की कहानी हमें पता ही है कि सती का शंकर जी ने त्याग किया और फिर सती को अपना देह त्याग करना पड़ा। तो जब ईश्वर के कहने पे भी विश्वास नहीं होता तो आदमी का कल्याण नहीं हो सकता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप दोष रहित दृष्टि होके मेरे वचन पर विश्वास करो। गीता के अंत में 18वें अध्याय में भी जो श्रद्धात्रय विभाग योग है, और 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि जिस मनुष्य के मन में श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है, उसके सामने ये गीता का प्रवचन नहीं करना। रामचरितमानस में भी जब तुलसीदास जी ने मंगलाचरण लिखा है तो उसमें भी सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही उन्होंने शंकर और पार्वती की स्तुति की है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इसके लिए श्रद्धा और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति के मार्ग में सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास यही है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। इसके लिए भगवान कह रहे हैं, ये मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। मेरे इस कहे गए मत को जो मनुष्य कर लेता है, अर्थात जो निष्काम रूप से फल रहित बुद्धि से जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, वह इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतस। परंतु
जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हैं और इसका अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन हो जाता है। जो स्वयं भगवान के वचन में भी विश्वास नहीं करता, वो प्राणी तो नष्ट होना ही है, उसका पतन होना आवश्यक है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर इसमें हट क्या करेगा। यह वही बात भगवान फिर से कह रहे हैं कि इस संसार में सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार मनुष्य चेष्टा करता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ विव्यस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थनौ। इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ यानी इंद्रियों के विषय मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थ में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। इस विषय पे हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं कि इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, शायद प्रवीण भाई उस समय नहीं थे उपलब्ध, तो जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और उन 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं वे बड़े प्रबल हैं और वो प्रबल विषय मनुष्य के मन का हरण करते हैं और मन के साथ बुद्धि का भी हरण करते हैं, और जो अपने अहंकार से वशीभूत होता है वो उसमें बह जाता है। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय और इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनके जो विषय हैं वो राग और द्वेष से व्यवस्थित हैं। और राग द्वेष क्या है? किसी भी वस्तु पदार्थ या स्थिति में प्रेम होना या उससे द्वेष होना, और ये दोनों एक ही पहलू को 2 सिक्के हैं। एक समय पर अगर प्रेम है तो दूसरे समय पर द्वेष है। ये परिवर्तनशील है, कभी भी स्थिर नहीं है। राग और द्वेष बदलते रहते हैं, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अगर आपको एक समय पे मिठाई खाना बहुत पसंद है तो हो सकता है दूसरे समय पे मिठाई खाने से आपको चिढ़ हो जाएगी, मिठाई खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन ये इंद्रिय और इंद्रियों में होने वाले जो विषय हैं, इन्हीं में ये राग द्वेष व्यवस्थित हैं। और ये जो है ये परमार्थ के मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो निश्चित रूप से आप परमार्थ में आपके में विघ्न आएगा। इसके लिए परमार्थ के रास्ते में जो जाने वाले व्यक्ति हैं उन्हें अपनी इंद्रियों पर और उनके विषयों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। और ये नियंत्रण सिर्फ जबरदस्ती का नियंत्रण नहीं हो सकता। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था 2वें अध्याय में कि आप शारीरिक रूप से नियंत्रण लगो लेकिन मन में चिंतन उसी का चल रहा है, तो वो मिथ्याचार कहता है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो इंद्रियों के विषय में ही सोचता रहता है, भले ही आपने भोजन दिन भर नहीं किया लेकिन आप चिंता दिन भर भोजन की करते रहते हैं, तो वो मिथ्याचार है। इसके लिए मन से उस चीज का परिष्कार करना है। साधक राग द्वेष के वशीभूत भी न हो और उनको अपने में माने भी नहीं। राग द्वेष आगंतुक दोष हैं, हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। ये परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं। और जब तक हम इंद्रियों के विषयों से अपने मन का निग्रह नहीं करते तब तक हम परमार्थ मार्ग में नहीं जा सकते। हम सिर्फ उन विषयों के भोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं, कभी एक विषय तो कभी दूसरा विषय या कभी अनेक विषय एक साथ।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपना धर्म ज्ञात होना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है, और फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेरा धर्म है वो कैसा भी है, उसमें गुण है या नहीं है, लेकिन मेरा जो धर्म है वो दूसरे के धर्म से अच्छा है। अब यहाँ पे जो धर्म की व्याख्या है वो समझने वाली है कि धर्म क्या है। तो बेसिकली धर्म जो है वो मेरा कर्म है, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, और जो मेरा जो धर्म है, जो शास्त्रोक्त धर्म है, वही मेरा कर्म है। तो जो मेरा कर्तव्य कर्म है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। दूसरे का कर्म कैसा भी हो, दूसरे का धर्म जैसा भी हो, मुझे उसमें जाके उस कंफ्यूजन में पड़ना नहीं है, मुझे उस विवाद में नहीं जाना है, मुझे उस द्वंद्व में नहीं जाना है। तो जो मेरा धर्म है वही मुझे करना है, दूसरे का धर्म मुझे नहीं करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म का पालन करते हुए अगर मेरा निधन भी हो जाए, अगर मैं मर भी जाऊं तो श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन का धर्म युद्ध करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस समय अगर युद्ध तुम्हारा धर्म है तो इस युद्ध में अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो वो श्रेयस्कर है। यहां से भाग जाना तुम्हारा धर्म नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अगर एक ब्राह्मण है तो उसे ब्राह्मण का धर्म निभाना चाहिए, वो क्षत्रिय वैश्य या शूद्र का धर्म नहीं कर सकता। वैश्य है तो उसे वैश्य का धर्म करना चाहिए, या जो व्यक्ति जैसा है या जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में उसका क्या धर्म है वह उसे करना चाहिए। उस परिस्थिति में दूसरे का धर्म को नहीं देखना चाहिए, दूसरे का क्या धर्म है, उसने ऐसा करना चाहिए था या उसने ऐसा किया, मुझे क्या करना है, मेरा फोकस वहां रहना चाहिए, मेरा धर्म क्या है, और जो मेरा धर्म है वही मुझे करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अब अर्जुन कहते हैं कि हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? मनुष्य जो पाप क्यों करता है? तो आगे भगवान कहेंगे कि एक्चुअली में जो पाप जो है ये कामना से ही जनित है। ये जितना भी क्लेश है संसार में ये सब हमारी कामनाओं से ही उत्पन्न है। और द्वितीय अध्याय के 62 और 63वें श्लोक में भगवान ने कहा भी था कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवत सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य जब निरंतर किसी विषय का ध्यान करता है तो उससे उसकी आसक्ति हो जाती है, उस आसक्ति से उस प्रबल कामना होती है उसे वो प्राप्त करने की, और अगर वो कामना की पूर्ति न हो तो क्रोध होता है। क्रोध से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता चली जाती है, मनुष्य मोहित हो जाता है, यानी यथार्थ से परे चला जाता है, और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि मनुष्य पाप क्यों करता है? तो पाप मनुष्य इसलिए करता है क्योंकि वो ऐसी इच्छाएं प्रकट करता है जो इच्छा धर्म नहीं हो सकता। तो जब अनगिनत इच्छाएं मन में आएंगी तो उनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य कुछ भी करेगा, जब कुछ भी करेगा तो वो पाप की तरफ जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं काम ईश क्रोध ईश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्।
रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है, क्योंकि जब कामना अनियंत्रित हो जाती है तो वो मनुष्य को पाप की तरफ ले जाती है। कामना जब अधर्म की तरफ जाती है तो मनुष्य को पाप की तरफ ले जाती है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है और यह महापापी है। क्रोध के वशीभूत होकर और अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है। इसके लिए ये मनुष्य का बहुत बड़ा भयंकर वैरी है, अर्थात पाप का जो मूल कारण है वो कामना है, और ये जो कामना है ये अहंकार के वशीभूत है। जब तक आप ये सोचेंगे कि मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, तभी ये कामना आपकी फलित होगी। काम से भी ऊपर का जो तत्व है वो अहंकार है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्म के अंदर ये कामना हुई कि मैं एक से दो हो जाऊं, तब उसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो ये जो कामना है, कामना के अंदर भी अहंकार तत्व है। आपको जब वस्तुओं को, पदार्थों को भोगने की इच्छा होगी तो आप पहले स्वयं के अस्तित्व में जाएंगे, मुझे करना है, मुझे जाना है। तो ये इच्छा जो है, उस इच्छा से पहले मेरा अहंकार है, मेरा अस्तित्व है, तभी अस्तित्व के वशीभूत ही ये इच्छा है। और अगर आप यह समझ लो मुझे जाना है, मुझे करना है, ये जो कुछ भी है, जो जब ईश्वर की इच्छा होगी तो ये होगा। ये जो कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर इच्छा से हो रहा है, भगवत इच्छा से हो रहा है। मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ, मुझे जो करना है वो मैंने कर दिया। अब ईश्वर की इच्छा हुई तो मिलेगा, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो मिलेगा। ये जो सोच है ये हमें इस कर्म बंधन से मुक्त करती है। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वो खाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो ये कामना और अहंकार, ये दो चीज जो है ये मनुष्य को पाप की श्रेणी में लेके जाते हैं। धूमेनाव्रियतो वह्नि, अब ये कैसे होता है, ये किस तरह से ऑपरेट करता है, वो भगवान आगे बता रहे हैं। धूमेन आव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तदा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार अज्ञान से मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। जिस प्रकार धूल से दर्पण ढक जाता है और मनुष्य उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकता, कोई पुराना शीशा हो जाए उसमें बहुत धूल जम जाए तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, उसी प्रकार मनुष्य का जो ज्ञान है वो अज्ञान की परत से ढका हुआ है। और जब आप उस अज्ञान की परत को साफ कर लेते हो तो आप अपने चेहरे को, अपने प्रतिबिंब को उसमें देख सकते हो। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। ये जो अविवेक है, कभी न पूरा होने वाला, इसने मनुष्य के विवेक को ढक रखा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए। इंद्रियां, मन और बुद्धि, यहीं से सब कामनाएं जन्म लेती हैं। इनका अलग अलग रोल है। इंद्रियां जो हैं वो एक माध्यम है कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। जैसे अगर आपके पास जीभ नहीं है तो आप स्वाद नहीं ले सकते, अगर आंखें नहीं है तो देख नहीं सकते, कान नहीं है तो सुन नहीं सकते, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
तो इंद्रियों से आप कामनाओं का अनुभव कर सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव प्राप्त करने के ये साधन हैं, लेकिन ये साधन जड़ है। इन साधनों में इच्छा नहीं उत्पन्न होती, इच्छा उत्पन्न होती है मन में। आपकी जीव नहीं कहेगी कि मुझे ये खाना है, आपका मन कहेगा मुझे ये खाना है, लेकिन जीव उसके स्वाद लेने में मन का सहयोग करेगी। लेकिन ये जो वासनाएं हैं, ये जो कामनाएं हैं, इनके ये तीन अलग अलग स्थान हैं और तीनों का अलग अलग रोल है। तो मन का रोल है उन कामनाओं को उत्पन्न करना, और इंद्रियों का रोल है कि उनका अनुभव मन को प्राप्त करना, और बुद्धि का रोल है मन को नियंत्रित करना, यानी किस समय पे किस कामना को महत्व देना है और इस कामना का दमन करना है। आज मेरी ये खाने की इच्छा है, लेकिन आज मैं नहीं खा सकता, आज मेरा उपवास है या ये खाने के लिए मुझे 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा और अभी मुझे जाना नहीं है। ये काम बुद्धि का है। तो बुद्धि जो है वो मन के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो कभी कभी बुद्धि मन के वशीभूत हो जाती है, कुछ भी हो जाए उपवास नहीं रखूंगा, खा लूंगा। तो ये बुद्धि जो है ये कभी कमजोर पड़ जाती है और कभी सबल पड़ जाती है। तो ये तीनों का काम है वासनाओं के खेल में घूमते रहना। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान हैं, और इन्होंने ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित किया हुआ है। ये तीनों ऑपरेट क्यों कर रहे हैं? ये तीनों ऑपरेट इसलिए कर रहे हैं कि ये तीनों शरीर से संबंधित हैं, और जब शरीर अपनी एक अस्तित्व की सत्ता में होता है, ये मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं, इस शरीर को भोग करना है, तब तक ही ये अज्ञान के रूप मनुष्य बैठा हुआ है। और जब हम इस अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, आज मान लो आपको कुछ खाना है, आपने खा लिया, फिर कल क्या होगा? वो मलमूत्र बन के निकल जाएगा, फिर वापस क्या, नष्ट हो गया होगा। अगर ना खाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, खा लिया तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बहुत छोटे समय का, बहुत ही अल्प समय का आपका एक संतुष्टि है। इतने अल्प समय की संतुष्टि है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, परमार्थ में उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो वो खाया ना खाया एक जैसा है, क्या फर्क पड़ता है? आपकी आत्मा पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपके शरीर पे फर्क पड़ा। हो सकता है कि आपके शरीर में उसके कुछ रासायनिक अवयव हों, ये खाने से वो हुआ, वो खाने से गैस हुई, जलन हुई, खट्टी डकार आई, डायबिटीज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सब शरीर से शरीर में गुण वर्त कर रहे हैं, लेकिन आत्मा तो निर्विकार है। तो परमार्थ में इसका कोई महत्व ही नहीं है। आपकी इंद्रियां आचरण कर रही हैं, मन आचरण कर रहा है, ये सब शरीर जन्य है। न खाते तो क्या हो जाता? कुछ नहीं हो जाता। बस एक क्षण के लिए आपको अपने मन को समझाना है कि मैं क्यों इसमें जाऊं। बहुत से लोगों को खाने में अनेक चीज चाहिए, एक दिन में 50 चीज चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को कुछ नहीं चाहिए। बहुत से लोग निराहार रह जाते हैं, कुछ लोग कल्पवास कर लेते हैं, एक दूध पीकर 40 दिन रह जाते हैं। कैसे कर सकते हैं संभव? उनका अपने मन पर नियंत्रण है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। और भोजन का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि वो सबसे सरल है समझने के लिए। ऐसे अनेकों इंद्रियां हो सकती हैं जिस पे आप नियंत्रण कर सकते हैं, और हर इंद्रिय अपने आप में बहुत शक्तिमान है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वायु नावम इवाम्बसी, एक भी इंद्रिय इतनी पावरफुल है कि जैसे एक नौका का एक तूफान अपनी दिशा में हरण कर सकता है, उसी प्रकार एकमात्र इंद्रिय आपके मन को हरण करके अपनी दिशा में लेके जा सकती है। इसके लिए बलपूर्वक इसका नियोजन करना पड़ता है, अभ्यास के लिए। तो ये जो देहाभिमान है, इस देहाभिमान से ही हमें कामना उत्पन्न होती है, और उस कामनाओं ने हमारे मन को, ज्ञान को ढक रखा है। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। इसके लिए हे अर्जुन, तुम इन इंद्रिय इत्यादि को संयमित करके रखो। पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानम नाशनम। क्योंकि ये ही मनुष्य को पाप में लगाती हैं, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करती हैं। और यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान क्या है,
ये स्वामी राम सुखदास जी समझा रहे हैं कि इस संसार की, इस प्रकृति की कोई सत्ता नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये ईश्वर के अधीन है। ये ज्ञान है। ज्ञान क्या है कि ये प्रकृति जो है ये स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति ईश्वर के अधीन है, ये ज्ञान है। और ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ही सबको चला रहा है, ये विज्ञान है। ये व्याख्या स्वामी श्री राम सुखदास जी ने अपनी टीका में दी हुई है। और ये जो देहाभिमान है, कामना है, ये मनुष्य के ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाले हैं। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि तस्मात्, इसके लिए त्वम इंद्रियाणि आदौ, इंद्रिय आदि का तुम नियम्य करके रखो, नियम्य भर्तशव, इनका संयम करके रखो, क्योंकि ये पाप को देने वाले हैं और ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परसतस्तु सः, एवं बुद्धे परं बद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्ममात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम्। इंद्रियों को स्थूल रूप से श्रेष्ठ, सबल और प्रकाशक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, जो कामना जो है यही मनुष्य का शत्रु है और ये बुद्धि से भी परे है। ये इंद्रियां जो है, इंद्रियों के ऊपर जो मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और उस बुद्धि से भी जो ऊपर है वो काम है। और ये जो काम है ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके लिए हे अर्जुन, तू इस काम रूपी शत्रु को मार डाल और निष्काम होके, मेरे परायण होके तू अपना धर्म कर, अपना कर्तव्य कर्म कर। यहां पे तृतीय अध्याय समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे नाम श्री कृष्णार्जुन संवादे नाम तृतीयोऽध्यायः। ऋण चरणन केरो भरोसो, ऋण चरणन के ऋण चरणन केरो भरोसो, ऋण चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, ऋण चरणन के साधन और नाही आकल में, जासो होय निबेरो, सूर कहा कहे विविध आधरो, सूर कहा कहे विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, ऋण चरणन के
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की